लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 68 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उसका मन क्रोध से उबल रहा था और उसमें कुछ सोचने या समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। वो नहीं जानता था कि वो क्या करे। बहुत देर तक वो सड़कों पर चक्कर लगाता रहा, फिर वो तेजी से एक ओर चल दिया। बीच बीच में वो मुट्ठियां बांधता था। संदेह और क्रोध ने उसे अंधा कर दिया था। वो अपने ही को कोस रहा था। वो चाहता था कि उस जुगनू के बच्चे को कत्ल कर दे। पहले तो उसकी स्त्री ने कितना विरोध किया था, पर अब हिमायत लेती है। क्या बात है भला, क्या कारण है उसका? इस प्रश्न का कोई उत्तर उसे नहीं मिल रहा था, परंतु एक अज्ञात भय आशंका उसके मन में एक सिहरन पैदा कर रही थी। जमीन उसे तपते तवे सी लग रही थी। संसार उसकी आंखों में घूम रहा था और वो एक प्रकार से उन्मत्त सा हो रहा था, जैसे बहुत सी भंग उसने खाली हो। यद्यपि उसके मन में केवल संदेह ही था। वो इतना बुद्धिमान और दूरदर्शी न था कि संदेह और विवेक के मूल कारणों पर विचार कर सके। न उसमें इतना धैर्य ही था कि तथ्य की तह तक पहुंचे। यद्यपि एक मूढ़ता ही इस समय उसे उत्तेजित कर रही थी, परंतु कोई नैसर्गिक भीति या अनुभूति थी जो उसके अंतस्थल को छू रही थी। पशु पक्षी भी जिस बात का अनुभव कर सकते हैं वो क्यों न करता, परंतु उसमें साहस का सर्वथा अभाव था। विचारशील पुरुष ही साहस कर सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा और सबसे सरल अपराध है कत्ल। कत्ल कम अक्ले या भोंदू लोग नहीं कर सकते। किसी का कत्ल करने के लिए जिस साहस की आवश्यकता होती है वो विचारशील पुरुष में ही होता है। राधे मोहन एकदम दब्बू पोच आदमी था, अतः उसे ये सूझ ही नहीं रहा था कि कैसे अपने घर से जुगनू को निकाले और अपनी पत्नी पर काबू पाए। वो स्कूल नहीं जा सका। बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। अंत में वो किसी अंतःप्रेरणा से प्रेरित होकर फिर घर जा पहुंचा। घर का द्वार भीतर से बंद था। सीढ़ियों पर वो चुपचाप जाकर खड़ा होकर सुनने लगा कि भीतर क्या हो रहा है, परंतु कुछ भी उसे सुनाई नहीं दिया। इसी समय किसी ने द्वार खोल दिया। वो जुगनू था जो हक्का बक्का राधे मोहन को देख रहा था। संभवतः उसने सीढ़ियों पर उसकी पदचाप सुन ली थी। इसी समय राधे मोहन ने देखा उसकी पत्नी तेजी से जुगनू के कमरे से निकलकर रसोई में घुस गई है। उसके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं। राधे मोहन जुगनू को एक प्रकार धकेलता हुआ रसोई में घुस गया और लातों और घूंसों से गोमती को मारना आरंभ कर दिया। आश्चर्य की बात थी कि गोमती चुपचाप पिट रही थी, न रो रही थी, न चिल्ला रही थी। जैसे गद्दे की धूल झाड़ी जा रही थी। वो भूमि में पड़ी थी, अपने बचाव की भी कोई चेष्टा नहीं कर रही थी। ये नहीं कहा जा सकता कि अभी इसका क्या परिणाम होता, परंतु इसी समय जुगनू ने आकर राधे मोहन को अपने हाथों में सिर से ऊंचा उठाकर सहन में फेंक दिया। उसके रोगी शरीर में भी इतना बल था। धरती पर गिरकर राधे मोहन का सिर फट गया। वो मार डाला, खून हो गया आदि चिल्लाता हुआ जीने से नीचे उतर गया और बीच सड़क पर खड़ा होकर चीखने चिल्लाने और हाय तौबा करने लगा। देखते ही देखते तमाशाइयों की भीड़ लग गई। उसके सारे कपड़े खून से तर हो रहे थे। लोग पूछ रहे थे क्या बात हुई, और वो जुगनू को बेतुकी गालियां दे रहा था। उसे जान से मार डालने की बड़ी कस्में खा रहा था। जुगनू चुपचाप अपनी चारपाई पर आ बैठा। वो शांत और मौन था। गोमती रसोई में जमीन पर चुपचाप बैठी थी। घर में सन्नाटा था। दो चार आदमी आए, जुगनू से परिचय प्राप्त किया। परिचय प्राप्त करके आदर भाव प्रकट किया। बाद में झगड़े का कारण पूछा। जुगनू ने निरुद्वेग स्वर में कहा, यह आदमी पशु की तरह अपनी औरत को पीट रहा था। मुझसे ये न देखा गया। मैंने इसे उठाकर सहन में फेंक दिया, बस इतनी सी बात है। स्त्री को क्यों पीट रहा था ये तो इसी से पूछिए। परंतु कारण कुछ भी हो, मैं तो किसी औरत को इस तरह पीटी जाते नहीं देख सकता ना। आप ठीक कहते हैं महाशय। कई लोगों ने जुगनू का समर्थन किया, लेकिन राधे मोहन ने खुले मुंह अपनी स्त्री को व्याभिचारी कहा और भी बहुत सी बातें कहीं। बहुत आदमी बहुत बातें कहने लगे। बहुत शोर शराबा हुआ। अंत में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ जुगनू अपने घर चला जाए, फिर वो जाने उसकी औरत। जुगनू ने कहा, मैं अभी चला जाता हूं। लेकिन ज्यों ही उसने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा, लोगों ने देखा गोमती कदम ब कदम उसके पीछे चली आ रही है। राधे मोहन ने उसका रास्ता रोककर गाली देते हुए कहा, तू कहाँ जाती है? मैं इनके संग जाती हूं। मैं तुझे गंडासे से 3 टुकड़े कर डालूंगा। तो जल्दी करो, क्योंकि मैं अब रुक नहीं सकती। मैं देखूं तू कैसे जाती है। जुगनू मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसने कहा,
राधे मोहन, समझा बुझाकर राजी खुशी से तुम उसे रोकना चाहो तो दूसरी बात है, पर मार पीट करके जबरदस्ती नहीं रोक सकते। वो मेरी औरत है, मैं उसके साथ जो चाहूं करूंगा। औरत तुम्हारी है तो भी तुम उसके साथ जो चाहे सो नहीं कर सकते। बहुत स्त्री पुरुष मोहल्ले के इकट्ठे हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ, परंतु गोमती का जुगनू के साथ जाना किसी को पसंद न था। इसका सब विरोध कर रहे थे, परंतु गोमती निर्द्वेग स्थिर दृढ़ अपना निर्णय सुना रही थी। वो कह रही थी कि मेरी बोटी बोटी काट डालो, पर मैं इनके साथ जाऊंगी जाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जुगनू के साथ लोगों की सहानुभूति कम होती जा रही थी। लोग कह रहे थे, आप जाइए साहब, मियाँ बीवी के झमेले में पड़ने से आपको क्या मतलब? बुरी बात है, आप भी शरीफ आदमी हैं। आप लोगों को मेरी शराफत नापने से कोई सरोकार नहीं। सिर्फ आप ये गारंटी दीजिए कि ये हिजड़ा उससे मारपीट नहीं करेगा, तो मैं चला जाता हूं, वरना पुलिस बुलाता हूं। जुगनू के रुतबे को बहुत लोग जानते थे। पुलिस के नाम से वे डर गए, किंतु कुछ लोगों ने कहा, हम जामिन होते हैं, वो मारपीट नहीं करेगा, बस आप चले जाइए। अच्छी बात है, कौन कौन जामिन होते हैं नाम लिखा दीजिए, क्योंकि मैं पुलिस में रिपोर्ट जरूर दर्ज कराऊंगा। आप लोगों की जमानत देने पर मैं जा रहा हूं, ये भी लिख दूंगा। मोहल्ले के दो बुजुर्गों ने नाम लिखा दिया। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी ही जबरदस्ती है। उस गरीब ने बीमारी में आपसे हमदर्दी की, सेवा की, और आप उसका ये बदला चुकाते हैं। वाह साहब वाह, आप बड़े आदमी हो सकते हैं, परंतु ये भी कोई बात है। बात बढ़ती जा रही थी, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। गोमती में जैसे साक्षात दुर्गा अवतरित हुई थी। वो किसी भी विधि निषेध को न मानकर जुगनू के साथ जाने पर आमादा थी। सब स्त्री पुरुषों ने उसे समझाया, लानत मलामत दी, पर उसकी हठ जारी थी। उन्होंने उसे घेर लिया था। कुछ स्त्रियां कह रही थीं, देखो ये बहू बेटियों की लक्षण है। कुछ उसकी ओर घृणा से देख रही थीं, कुछ उसे समझा बुझा रही थीं। मोहल्ले का वातावरण खराब होता जा रहा था और जुगनू के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। कुछ युवक तू मैं करने और मारपीट को भी आमादा हो रहे थे। ये देख जुगनू वहां से खिसक चला। मुझे ले चलो, मैं यहां न रहूंगी, मैं जान दे दूंगी। ये कहती हुई गोमती उन स्त्रियों से छूटने का जोर लगा रही थी जिन्होंने उसे घेर लिया था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 68, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।